पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और कलकत्ता के बीच में बहती हुई नदियाँ और वहाँ की विरासत सालों से जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि गंगा जब हिमालय की गोद से निकलती है और पश्चिम बंगाल तक पहुँचती है तो वो काफ़ी पवित्र हो जाती है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, कई चीज़ें हैं जिन्हें लेकर हम बातचीत करेंगे। अभी हम हैं कलकत्ता में, जहाँ पर हुगली नदी के घाट पर, जहाँ गंगा का संगम होता है। गंगा और जगह से मिलकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। माँ गंगा को लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। मनीष जी, जहाँ हिमालय से निकल रही है और बंगाल में आती है, कई बनारस भी पड़ता है, वहाँ काशी विश्वनाथ भी पड़ते हैं, बिहार से होकर सीधा पश्चिम बंगाल में होती है। कितनी मान्यता बढ़ जाती है इस घाट के खास पवित्रता कितनी है? यहाँ की पवित्र बहुत ही है। यहाँ पे हमारा दुर्गा पूजा काली पूजा होता है, उसका विसर्जन भी इधर ही होता है। ये घाट का बढ़िया मान्यता है हमारे कलकत्ता में। इसे बाजे कदम तला घाट कहते हैं। तो यहाँ पे गंगा जी जो आ रहे हैं, यहाँ पे कलकत्ता में वो हुगली नदी बन जाता है आके। और ये बनारस की धांच में ये आरती स्टार्ट किया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2023 में 2 मार्च को स्टार्ट किया हुआ है आरती। ऐसे ही चलता है अभी तक। एक खास चीज़ और है कि जब गंगा आरती होती है, बनारस का हमने देखा, सब जगह का देखा, बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है, एक धूम चढ़ाई जाती है माता को, वो भी इस कल्चर में है। तो क्या ये बंगाल का कॉन्सेप्ट है या फिर ये यहाँ की जो हम पूजा पाठ की पद्धतियाँ हैं वो उसमें शामिल है? ना, धुनची वाला आरती बनारस में भी होता है, हमने देखे है। और इधर पे तो वो खास चीज़ से, मतलब दुर्गा पूजा का धुनची से पंडित लोग आरती करते हैं, नाचते हैं धुनची लेके। तो उसका खास ये है। एक बड़ा सब्जेक्ट है कि हम लोग आरती में शामिल हो जाते हैं, सब लोग जश्न मनाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट लंबे समय तक चला, गंगा वहाँ से दूषित हुई और अब तक गंगा को साफ करने का संकल्प नहीं ले पाए। इतने लोग आते हैं, इतने आस्था के साथ आते हैं, लेकिन हम ही लोगों की तरफ से इस तरीके की गंगा के अंदर गंदगी फैलाई जाती है। क्या अपील है लोगों से? क्या हम लोगों से कहना चाहेंगे कि गंगा जी को मैला मत कीजिए, क्योंकि विदेशी कल्चर में वो लोग गंगा को माँ नहीं मानते हैं, लेकिन उस तरह गंगा मैया बिल्कुल क्लीन रहता है, लेकिन हम लोग उसको माँ की तरह मानते हैं। इस तरह भी हम लोग ही खुद दूषित कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इससे दूर रहे, कि ज़्यादा दूषित ना कीजिए तो अच्छा होगा सबके लिए। पिछले कुछ दिनों के सालों के अंदर हमने देखा, कितना आप इसको समझते हैं कि आपने बताया 2023 में घाट का इस तरीके से पूजा पाठ के शुरू हुआ, और क्या ऐसे लगता है कि गंगा के विकास के लिए यहाँ की जो परंपराएं जो चलती आ रही है, उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को आध्यात्म से जोड़ने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाना? धर्म से जोड़ने के लिए गंगा जी को तो सभी माँ मानते हैं हम लोग, लेकिन लोगों के सभी मतलब दूसरी चीज़ करते रहते हैं, तो उनको पूजा पाठ ठीक ठाक करना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए गंगा मैया को। सरकार अभी, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार इन चीज़ों पर काम कर रही है, लेकिन लोग इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अभी इतना जागरूक नहीं हो पाए हैं। तो जब आप यहाँ आरती करते हैं तो लोगों को देखते हैं, एक ही समुदाय के, एक ही हम एक जिस रूट से जुड़े हुए हैं लोग, वो सब मिलते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। तो क्या, जैसे काशी विश्वनाथ हमने देखा, अपने ऋषिकेश में देखा, उन बड़े बड़े घाटों पे इस बड़ा आयोजन होता है, तो ऐसा लगता है कि बंगाल में जो घाट है और भी ऐसे विकसित होनी चाहिए जहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल विकसित होना चाहिए, और भी ज़्यादा से ज़्यादा घाटों में गंगा आरती का रिवाज चालू करना चाहिए, हमको लगता है ये। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। देखिए, गंगा को हम माँ मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों के भीतर, चाहे से प्रोजेक्ट पूरे देश में शुरू हुआ हो, लेकिन गंगा की दुर्दशा और उनके जो लगातार प्रदूषित होती चीज़ें हैं वो आपके सामने ज़रूर नज़र आई है। लेकिन एक और आस्था का केंद्र बना हुआ बंगाल, और इस बीच में चुनावी रण भी है, लेकिन वादे कई सारे किए जाते हैं, लेकिन क्या ये वादे, क्या गंगा में जिस तरीके की हम प्रदूषण की बात करते आए हैं लगातार, क्या वो चीज़ें सब सच हो पाएंगे? क्या गंगा साफ़ हो पाएगी? ये तमाम वादे ज़रूर है, लेकिन इस घाट पर एक साथ
धार्मिक जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हर तबके के लोग शामिल हुए हैं। ये आध्यात्म को जोड़ता है, धर्म को जोड़ता है, उस रूट को जोड़ता है जिनसे आप जुड़े हुए हो, और यही वजह है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और जैसे ही आरती खत्म होती है और सीधे नदी की ओर चले जाते हैं उसको छूने के लिए। ये हमारे देश के अलग अलग हम कहीं भी जाए, लेकिन हम लोगों का जो लगातार रुझान है, हम लोगों का जो जुड़ाव है वो हमसे छूटता नहीं है। यही हमें एक भारतीय होने का एक अलग संदेश देता है। नमस्कार।